आने में देर हो जाती है ना, तो कह रहा हूँ कि जो वीडियो रिसोर्स पे पड़ा है उसको देख करके प्रैक्टिस करने वाला बच्चा प्रैक्टिस नहीं करेगा। ठीक है। हर्ष, खाना ना खा लिया? क्या खाया? तो दूध तो नहीं पीना था। यही तो समस्या है, पेट खराब में दूध क्यों तुमने पी लिया? शुरू करें? आवाज़ आ रही मेरी? यस भैया, गुड मॉर्निंग। ओके, चलिए शुरू करते हैं। आपके यहाँ गुड मॉर्निंग है, हमारे क्या गुड आफ्टरनून चल रहा है? सॉरी भैया। चलिए आज हम लोग जो है, अभी कल जो हमने पढ़ा है उसमें कोई क्वेश्चन है पूछने के लिए आपको, किसी को भी? कल तक जो हमने क्लास लिया उसमें किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? जी, प्रैक्टिस किया था। प्रैक्टिस किया था। कोई सवाल है आपके दिमाग में कि नहीं हो पाया था कुछ भी ऐसा? जी नहीं, परसों वाले में वो सेट के बारे में दिख रहा था, तो नहीं हो रहा किसके बारे में? था। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। हाँ, परसों वाले में क्या प्रॉब्लम हुई थी आपको? आवाज़ आ रही मेरी? आवाज़ आ रही? आवाज़ आ रही मेरी? मेरी आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही मेरी? नेटवर्क इशू बहुत हो जाता है, कई बार ऐसा आ जाता है। वैसे जब आती तो कोई दिक्कत तो नहीं होती, जब रेगुलर आने लगती तो दोबारा ज्वाइन नहीं हो गया, दूसरा ज्वाइन। आवाज़ मत करो। आवाज़ आ रही मेरी? तो अभी कल तक कोई भी डाउट हो, किसी को कुछ पूछना हो तो मैं समय दे रहा हूँ, पूछ सकते हैं। कल तक के सेशन में जो आपने रिसोर्स में जाकर वीडियो देखा होगा,
जो हमने डाल रखी हैं या नोट्स पढ़े होंगे, कुछ भी अगर डाउट है तो अभी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं समय दे रहा हूँ। किसी के पास कोई डाउट है, कोई भी क्वेश्चन? संजय आप कुछ पूछ रहे थे उस समय? से जो जितना जो यहाँ पे एप्लीकेशन है कंप्यूटर में, वो ऑटोमेटिक जो उल्टा हो जाता है वो कैसे सीधा करेंगे, वो वाला मैं ट्राई कर रहा था, नहीं हुआ मेरे से। ऑटोमेटिक उल्टा हो जाता मतलब? जैसे उस दिन आपने सेटिंग में जाके बताया था हाँ, नोटिफिकेशन एरिया। डिस्प्ले सेटिंग में ये जी जी ये यस भैया। पोर्ट्रेट कर देंगे, है ना, और अप्लाई हाँ कर देंगे इसमें, तो स्क्रीन मेरी उल्टी हो जा रही है इससे ना। जी जी यही वाला। तो इसको ये कहाँ से गए? ये जो है डिस्प्ले सेटिंग में, आप डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करेंगे, ठीक है, जी और उसमें डिस्प्ले सेटिंग में जाएंगे, वहाँ से होगा। ओके ठीक है, ठीक है भैया। मैं दिखाता हूँ फिर से। डिस्प्ले, जब आप डेस्कटॉप पे जाएंगे, यहाँ पे राइट क्लिक किया मैंने माउस का, और फिर डिस्प्ले सेटिंग पे क्लिक किया, और डिस्प्ले सेटिंग करने के बाद ये लैंडस्केप आ रहा है, और यहाँ पर पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, अब लैंडस्केप फ्लिप्ड, पोर्ट्रेट फ्लिप्ड, इस तरह से है। ठीक है, ओके तो यहाँ से करेंगे। और किसी को कोई सवाल पूछना है? सबने घर पे प्रैक्टिस किया कि नहीं किया अभी बैठ करके घर पे इसकी? मानवी प्रैक्टिस किया? कोई सवाल आपके दिमाग में है, कुछ भी ऐसा जो डाउट आपको नहीं क्लियर हुआ हो? पूनम आपके दिमाग में? नो सर। ठीक है, आप अगर प्रैक्टिस घर पे नहीं करेंगे तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होने जा रहा। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आज हम लोग कंट्रोल पैनल के बारे में देखेंगे। मेरी आवाज़ अगर ना आ रही हो तो बोल देना तुरंत ही आप लोग, ठीक है? ओके भैया। ठीक है, तो हम लोग कंट्रोल पैनल जो है, यहाँ पर हमारा विंडोज़ का आइकन दे रखा है एकदम कोने में, राइट हैंड साइड पे कॉर्नर में विंडोज़ का आइकन दे रखा है। यहाँ से भी ले सकते हैं, या फिर हम सर्च यहाँ पर दे रखा है, सर्च द वेब एंड विंडोज़, क्लिक करके जैसे क्लिक करेंगे हम यहाँ पर कंट्रोल पैनल लिख करके सर्च करेंगे तो यहाँ पर ऊपर कंट्रोल पैनल का ऑप्शन आ गया। मैं एक क्लिक करूँगा और ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंट्रोल पैनल है जिससे कि हम लोग अपने कंप्यूटर की किसी भी सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। इसमें सिस्टम का सिक्योरिटी भी हम चेंज कर सकते हैं, नेटवर्क और इंटरनेट सेटिंग हम चेंज कर सकते हैं, ऑप्शंस दे रखे हैं। सिस्टम एंड सिक्योरिटी की सेटिंग होगी जो हम चेंज कर सकते हैं, नेटवर्क एंड इंटरनेट की सेटिंग होगी जो हम चेंज कर सकते हैं या अपडेट कर सकते हैं, हार्डवेयर और साउंड की सेटिंग्स, ठीक है, प्रोग्राम जो भी हम एप्लीकेशन डालते हैं कंप्यूटर में, जो भी हमारा, जैसे कि हम क्रोम डालना चाहते हैं या फिर वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर डालना चाहते हैं या कोई भी सॉफ्टवेयर डालते हैं या फिर एंटीवायरस डालना चाहते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर डालते हैं तो उसको इंस्टॉल और अनइंस्टॉल करने के लिए प्रोग्राम्स में हम जाकर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर यूजर अकाउंट का है, अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन का है, और क्लॉक, लैंग्वेज, रीजन की सेटिंग है। इस तरह से इजी एक्सेस की सेटिंग है। कुछ सेटिंग्स है, हम लोग कुछ कॉमन सेटिंग जो है हम लोग इस्तेमाल करते हैं उनको हम देखेंगे, बाकी सबको नहीं देखेंगे। कुछ ऐसे सेटिंग होती हैं जो कंप्यूटर हार्डवेयर इंजीनियर्स या कंप्यूटर नेटवर्किंग इंजीनियर्स ही यूज करते हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर के तौर पे हम पहले देख लेते हैं, एक बार नज़र मारते हैं सिस्टम एंड सिक्योरिटी सेटिंग के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है, जैसे हमने सिक्योरिटी, सिस्टम एंड सिक्योरिटी पर क्लिक किया, मैंने देखा कि यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस खुल के आ गए सामने, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, है ना। यहाँ पर जो है हमारा विंडोज़ फायरवॉल का ऑप्शन है ना, सिक्योरिटी मेंटेनेंस का ऑप्शन है ना, सिस्टम्स का ऑप्शन है, पावर ऑप्शंस है, फाइल हिस्ट्री का ऑप्शन है, बैकअप रिस्टोर का ऑप्शन है ना, बिट लॉकर का ऑप्शन है, स्टोरेज स्पेस का ऑप्शन है, वर्क फोल्डर का ऑप्शन है, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ इसमें दे रखी हैं। इसमें जो है हम लोग, अगर हमारे कंप्यूटर में कोई भी प्रॉब्लम आता है, छोटा मोटा प्रॉब्लम आता है, जैसे कि कोई चीज़ काम नहीं कर रही, जैसे मान लीजिए कि आपका जो है कोई फाइल फोल्डर जो है दिख नहीं रहा है,
या फिर जो है आपका इंटरनेट सही से काम नहीं कर रहा है, कुछ ऐसी बातें जो है काम नहीं कर, छोटी मोटी अगर कोई आपके कंप्यूटर में प्रॉब्लम नज़र आ रही है आपको चलाते समय, या फिर जैसे मान लो कि आपका माउस काम नहीं कर रहा है, आपका कीबोर्ड ठीक से काम नहीं कर रहा है, इस तरह की छोटी मोटी अगर प्रॉब्लम आपको नज़र आती है तो यहाँ पर एक ऑप्शन है, यहाँ सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस पे मैं फिर से एक बार इस पे जाने के लिए दोबारा मैं करता हूँ। सबसे पहले मैं कंट्रोल पैनल में गया, कंट्रोल पैनल में जा कर के क्लिक किया मैंने, यहाँ पर ये कंट्रोल पैनल आ गया। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है सिस्टम एंड सिक्योरिटी, जब मैंने इस पर क्लिक किया तब इतने सारे ऑप्शन आ गए और इसमें सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस करके ऑप्शन है। यहाँ पर ट्रबल शूट कॉमन कंप्यूटर प्रॉब्लम करके एक ऑप्शन, ट्रबल शूट कॉमन कंप्यूटर प्रॉब्लम। अगर छोटे मोटे कंप्यूटर की प्रॉब्लम्स हैं तो हम लोग यहाँ से ट्रबल शूट करके क्लिक कर सकते हैं। और जब हम ट्रबल शूट करके क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर और सारी चीज़ें खुल के आ गई है ना। जैसे कि कोई हमारा प्रोग्राम नहीं चल पा रहा है उसके लिए यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है, हार्डवेयर साउंड नहीं चल पा रहा है इसके लिए ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे, नेटवर्क और इंटरनेट नहीं चल रहा है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो ट्रबल शूट का मतलब ये होता है कि कंप्यूटर खुद से पता लगाता है कि प्रॉब्लम क्या है, और अगर उसके पास जो है कंप्यूटर के पास प्रॉब्लम पता चल जाती है तो खुद ठीक कर देता है। कई बार छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं कंप्यूटर खुद रिपेयर कर लेता है। विंडोज़ में ऐसे प्रोग्राम विंडोज़ के अंदर ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम फाइल्स होती हैं जो कंप्यूटर को रिपेयर करने के लिए खुद रिपेयर करने के लिए काम करती हैं। ठीक है, तो इस तरह से ट्रबल शूट करने के लिए जब कभी भी जहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम हो रही है, मान लीजिए कि आपको वाईफाई की प्रॉब्लम हो रही है, या फिर जैसे कि मैंने फिर से इसको खोल कर दिखाता हूँ, अगर आपको कोई प्रोग्राम रन करने में ऑप्शन हो रहा है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक विंडो खुल गया। ठीक है, अगर किसी प्रोग्राम को रन करने में, किसी प्रोग्राम को ओपन करने में, आपको क्लोज़ करने में कोई दिक्कत हो रही है तो यहाँ पर जो है मैंने रन प्रोग्राम्स मेड फॉर प्रीवियस वर्जन ऑफ विंडोज़ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक विंडो पॉपअप हो गया। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे है ना, और ये डिटेक्ट करेगा खुद इशू को डिटेक्ट करेगा, मतलब पता लगा रहा कि इशू है या नहीं है, सर्च कर रहा है इशूज़ के लिए। दिख रहा सबको? जी भैया, है ना। इसने दिखाया सेलेक्ट प्रोग्राम यू हैविंग प्रॉब्लम। अब इसमें से कह रहा है कि तुम्हें जिस भी प्रोग्राम में तुमको प्रॉब्लम आ रही है उस प्रोग्राम को सिलेक्ट करो। जैसे मान लो कि मैं अगर सेलेक्ट करता हूँ भाई फायरफॉक्स में मुझे प्रॉब्लम आ रही है, तब क्लिक करके नेक्स्ट करेंगे और वो इशू को डिटेक्ट करेगा, है ना। यहाँ पर कुछ भी ऐसी तरह की प्रॉब्लम उसने दिखाया। अब यहाँ पे कुछ इसने रिकमेंडेशन दिया, हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर वो प्रॉब्लम होगी और नहीं सही हो रही होगी तो खुद बता देगा कि प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही। लाल कलर का जो है कट्टा मार्क आ जाएगा इसके ऊपर, या येलो कलर का जो है मैंने जैसे कल दिखाया था वैसे एरर दिखाने लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम ट्रबल शूट कर सकते हैं। फिर से इसको रिपीट करूँगा ताकि सब लोग को ठीक से समझ में आए। कंट्रोल पैनल में जो है मैंने क्लिक किया, यहाँ पर सर्च किया कंट्रोल पैनल को, और उसके बाद से हम गए सिस्टम एंड सिक्योरिटी ऑप्शन में, और सबसे पहला जो ऑप्शन है सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस, इसमें हमारा नीचे ऑप्शन दे रखा है ट्रबल शूट। ट्रबल शूट का मतलब होता है कि कंप्यूटर खुद से अपनी प्रॉब्लम को पता लगाता है और अगर उसके बस में होता है तो खुद से वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। तो कई बार कंप्यूटर में छोटी मोटी दिक्कतें हो जाती हैं, जैसे माउस सही से काम नहीं करता है, कीबोर्ड सही से काम नहीं करता है, वाईफाई सही से काम नहीं करता है, या कोई प्रोग्राम एप्लीकेशन सही से काम नहीं करता, कुछ भी इस तरह की चीज़ें होती छोटी मोटी, तो आप लोग अपने कंप्यूटर को ट्रबल शूट कर सकते हैं। ट्रबल शूट करने के बाद अगर प्रॉब्लम छोटी मोटी होगी तो खुद सही कर देगा, और बड़ी प्रॉब्लम होगी तो ठीक नहीं होगी। ठीक है, तो हमने ट्रबल शूट वाले प्रोग्राम उस पर क्लिक किया तो फिर ऑप्शन खुल के चले आए। अब प्रोग्राम्स के अंदर, यहाँ अगर हमें प्रोग्राम्स में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमने उस पर क्लिक किया, नीचे दे रखा है, तो यहाँ पर ये विंडो खुल गया। फिर मैंने नेक्स्ट किया, फिर उसने ट्रबल शूट शुरू कर दिया कि डिटेक्ट किया। उसके बाद से वो प्रोग्राम दिखाएगा कि कौन से प्रोग्राम में से आपको ट्रबल शूट करना है। मैंने कोई भी एक प्रोग्राम चूज़ कर लिया और फिर नेक्स्ट कर दिया, और उसने रिजॉल्व करके दे दिया हमें इस तरह से। ठीक है, अगर वो ठीक नहीं कर पा रहा होगा तो हमें बता देगा कि ये कर लो जा करके, और अगर कोई भी ऐसी एरर आ रहा होगा तो खुद एरर शो कर देगा वो। तो यहाँ पर कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, सेटिंग के बारे में बता रहा, हम जाकर सेटिंग चेक कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम है ही नहीं इसमें। ठीक है, तो इसलिए यहाँ से प्रोग्राम को ट्रबल शूट कर सकते हैं। इस तरह से हार्डवेयर एंड साउंड को ट्रबल शूट करना है, कॉन्फ़िगर डिवाइस करना है, तो हार्डवेयर साउंड का तो मैं अलग से दिखाऊँगा, यहाँ से भी देख सकते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, हार्डवेयर साउंड में कहीं हमें प्रॉब्लम होगी तो यहाँ से दिखाएगा वो।
स्कैनिंग हो रही है। सब लोग को दिखाई पड़ रहा क्लियर ये? आप लोग बोलते ही नहीं है तब तो समझ में नहीं आता कुछ। यस भैया क्लियर दिखाई दे रही है। हाँ, सिर्फ एक ही व्यक्ति तो है जो क्लास में पढ़ रहा है, बाकी तो कोई बोल ही नहीं। मानवी आपको समझ में आ रही है? हाँ आ रही है। आप बता बोला करो, अगर आपको दिख रहा है ना क्या हो रहा है इसमें। हाँ दिख रहा है ये। ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ साउंड पे देखा तो हार्डवेयर चेंजेस माइट नॉट हैव बीन डिटेक्टेड, यहाँ पर प्रॉब्लम इसने फिक्स कर दी। यहाँ पर जो है उसने एक हरे कलर में टिक आ गया, इसका मतलब मुझे कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है। इसी तरह से हम इंटरनेट कनेक्शन में कर सकते हैं और सिस्टम सिक्योरिटी में कर सकते हैं। एक जैसे क्लिक करेंगे कि विंडो खोलेगा, फिर नेक्स्ट में आएगा, फिर नेक्स्ट करेंगे, फिर ऑप्शन पूछेगा, फिर ऑप्शन पे क्लिक करके नेक्स्ट करेंगे और वो हमारा ठीक कर देगा। ठीक है, अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम होगी। मैं फिर बैक जा रहा हूँ यहाँ से, माउस के कर्जर को देखते रहिएगा आप लोग, मैं बैक जा रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, तो पहले ऑप्शन में ट्रबल शूट का ऑप्शन है, सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस में ट्रबल शूट का ऑप्शन है। ट्रबल शूट का मतलब होता है कंप्यूटर खुद से छोटी मोटी प्रॉब्लम को सर्च करके आपको बता देगा, या तो खुद वो ठीक कर देगा या बताएगा तरीका कि आपको ठीक कैसे कर सकते हैं। यदि आपको समझ में आ जाता है तो आप ठीक कर लीजिए, नहीं आता है तो इंजीनियर बुला कर ठीक कराइए फिर उसको। तो इस तरह से ट्रबल शूटिंग होती है, छोटी छोटी ट्रबल शूटिंग होती है। ठीक है, हम लोग अपने तरफ से भी कर सकते हैं, कंप्यूटर से भी करवा सकते हैं। जैसे मैंने उस दिन बताया था आप लोगों को कि इंटरनेट नहीं चल रहा है तो हम लोग टाइम और डेट को देखेंगे, टाइम डेट अगर हमारा सही नहीं है तो उसकी वजह से भी इंटरनेट नहीं चल रहा होगा, तो ये ट्रबल शूटिंग के अंदर में आता है। तो इसको बोलते हैं कॉमन ट्रबल शूटिंग। कंप्यूटर के अगर कोई भी कंप्यूटर ऑपरेट कर रहा है या आप कहीं भी काम कर रहे हैं तो आपको कॉमन ट्रबल शूटिंग आनी चाहिए। अगर कॉमन ट्रबल शूटिंग नहीं आ रही है तो आपको कंप्यूटर पे काम करने में दिक्कत आएगी, छोटी सी प्रॉब्लम आएगी, आप इंजीनियर ढूंढना शुरू कर दोगे और आप कंप्यूटर छूट जाओगे कि हमको तो आ ही नहीं रहा, कंप्यूटर ख़राब दे दिया है, कंप्यूटर कंपनी ने ख़राब दे दिया है, ऐसे आप हम लोग बोलेंगे। तो देखिए, हम लोग क्लास में तो किसी को शिकायत कर सकते हैं कि आप ठीक से नहीं काम हो रहा है, लेकिन कंपनी में हम शिकायत करेंगे तो हमारी शिकायत सुनी नहीं जाती कभी भी। वहाँ पर हमको काम करना है और ज़्यादा बड़ी जब कोई समस्या आएगी तभी कंपनी सॉल्व करती है, छोटी बड़ी समस्या हमको खुद निपटाना होता है। ठीक है, बेइज्जती हो जाएगी भैया। मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ संत जी? यस भैया बेइज्जती हो जाएगी। हाँ, तो ये चीज़ है ना। तो हम लोग क्लास में बहुत शिकायतें कर सकते हैं कि भैया समझ में नहीं आ रहा है, या कंप्यूटर ख़राब है आपका, या फिर ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है। लेकिन जब आप कंपनी में काम करेंगे तो आप शिकायत नहीं कर पाएंगे। आप शिकायत करेंगे तो कंपनी कहेगी ऐसा है, आप चले जाओ, हम दूसरा रख लेंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग को छोटी मोटी चीज़ें आनी चाहिए इस तरह से। इस वजह से ध्यान देना कि घर पे आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिए। मैं जो बता रहा हूँ, कंट्रोल पैनल में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग को जाननी आवश्यक है, छोटी मोटी चीज़ें। सब पे तो नहीं ध्यान देना है, क्योंकि अगर हम सब जान जाएंगे तो हम कंप्यूटर इंजीनियर बन जाएंगे, फिर कंप्यूटर इंजीनियर बन जाएंगे तो फिर तो हमारा फील्ड ही चेंज हो जाएगा। लेकिन हम लोग इस कोर्स में कंप्यूटर इंजीनियरिंग का कोर्स नहीं कर रहे हैं, वरन कंप्यूटर एप्लीकेशन के बारे में सीख रहे हैं। ठीक है, डेटा ऑपरेटर का काम सीख रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो कंट्रोल पैनल में सिक्योरिटी और मेंटेनेंस में सबसे पहले ट्रबल शूट के बारे में हमने जाना। ठीक है, उसके बाद से जो है यहाँ से यहीं से हमने ऑप्शन दिया कि अगर नीचे देख रहे हैं यहाँ पे एक और ऑप्शन आ रहा है, चेंज यूजर अकाउंट कंट्रोल सेटिंग, है ना ऑप्शन ये, चेंज यूजर अकाउंट कंट्रोल सेटिंग, है ना ऑप्शन ये, है है ना। तो इस यूजर अकाउंट वाले की सेटिंग जो है हम यूजर अकाउंट वाले ऑप्शन में सीखेंगे। ठीक है, नीचे फिर आते हैं विंडोज़ फायरवॉल। विंडोज़ फायरवॉल क्या होता है मैं बताता हूँ। विंडोज़ फायरवॉल जो है कंप्यूटर में, विंडोज़ में जो है ऑलरेडी एक सिक्योरिटी सिस्टम दिया गया होता है। आपके कंप्यूटर में जो आप विंडोज़ डालते हैं, चाहे विंडोज़ 7 डाल रहे हो चाहे विंडोज़ 10 डाल रहे हो, उसमें जो है इनबिल्ट मतलब अंदर से ही कुछ फाइलें पड़ी होती हैं जो हमारे कंप्यूटर को सेव करती हैं, बचाती हैं। किससे बचाती हैं? वायरस से, जो इंटरनेट से वायरस आते हैं उनसे हमें बचाती है। उसको बोलते हैं फायरवॉल। मतलब हर एक प्रकार के जो वायरस आते हैं छोटे मोटे, हमारा विंडो जो है खुद ही बचता है उनसे। ठीक है, अगर आपके कंप्यूटर में फायरवॉल है और वो चालू नहीं है, ऑन नहीं है, तो फिर आपके कंप्यूटर में वायरस ईजिली आ सकता है। ठीक है, और कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो कंप्यूटर के वॉल को भी तोड़ देते हैं और वो वायरस आप कंप्यूटर में आ जाएंगे। तो उन वायरसों को ख़त्म करने के लिए कंप्यूटर में एंटीवायरस डालना पड़ता है, जिसके बारे में हम आगे सेशन में बताएंगे। जब लास्ट हमारा सेशन हो रहा होगा तो एंटीवायरस का तब बताएंगे। ठीक है, तो विंडोज़ फायरवॉल जो है कंप्यूटर को फालतू के वायरस से बचाता है, छोटे मोटे वायरस से। और कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो कंप्यूटर के फायरवॉल को भी तोड़ देते हैं। उन वायरसों से बचने के लिए कंप्यूटर में एंटीवायरस इस्तेमाल करना होता है। ठीक है, तो ये हमारा विंडोज़ फायरवॉल है। हम इसको क्लिक करेंगे,
यहाँ पर, तो हम देखेंगे हमारा विंडोज़ फायरवॉल ऑन है कि नहीं। तो जब मैंने क्लिक किया तो देख रहा है कि हमारा विंडोज़ फायरवॉल जो है ऑन दिख रहा है। यहाँ पे सब जगह हरे कलर से जो है टिक का निशान आ रहा है, और यहाँ पर कनेक्टेड कनेक्टेड ऑन ऑन कनेक्टेड ऑन दिखा रहा है। ठीक है, ये दिख रहा है आपको सबको। यस भैया। मैं फिर से बैक जाता हूँ, फिर से वहीं जाता हूँ। देखिए यहाँ पर एक दीवार बनी हुई है, और दीवार के पीछे एक पृथ्वी बनी हुई है। पृथ्वी जो है, पृथ्वी का जो सिंबल होता है वो होता है नेटवर्क का सिंबल, मतलब कि इंटरनेट का सिंबल होता है। यानी इंटरनेट चलाते समय आपके कंप्यूटर में कुछ भी एंट्री कर सकता है, कुछ भी, क्योंकि आप इंटरनेट जब चलाते हैं तो दुनिया के हज़ारों और लाखों कंप्यूटर से आप जुड़ जाते हैं। इस वजह से यहाँ पर एक दीवार बनी हुई है जो कि आपके कंप्यूटर को बचाती है, आपके कंप्यूटर में वायरस इंटर करने से बचाती है, फालतू की मालवेयर्स भी होते हैं उनको इंटर करने से बचाती है, जो छोटे मोटे होते हैं। तो अगर हमारे कंप्यूटर में फायरवॉल ऑन नहीं है तो हमारे कंप्यूटर ईजिली वायरस के द्वारा हैक कर लिया जाएगा, और वायरस हमारे कंप्यूटर को ख़राब कर देंगे। इसलिए फायरवॉल पे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर एक आपको विंडो और दिखाई पड़ेगा। अगर ऑन होगा तो पूरा कनेक्टेड और टिक का निशान दिखा रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, हरे कलर से टिक का निशान दिखा रहा होगा। ठीक है, अब देखिए इसके बगल में कुछ और भी दे रखे हैं। देखिए जहाँ मैं कर्सर ले जा रहा हूँ वहाँ पे कुछ और ऑप्शंस दे रखे हैं। दिख रहे हैं ऑप्शन आप लोग को? ऑप्शंस दिख रहे हैं? जी भैया। हाँ, आप लोग जी हाँ यस बोलते रहिए ताकि मैं समझ पाऊँ कि आप लोग पढ़ रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि सो गए कहीं। नहीं ठीक है, हाँ, सोने के बाद नाम पे तो तुरंत बोल देंगे सब लोग कि जो है मैं सोया नहीं हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है या इम्पॉर्टेंट टॉपिक बोलेंगे। ठीक है, तो फायरवॉल के यहाँ पर जो देख रहे हैं इधर किनारे में बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं। यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, लिखा है टर्न विंडोज़ फायरवॉल ऑन और ऑफ। ये ऑप्शन में इस्तेमाल कर सकते हैं फायरवॉल को बंद करने के लिए और चालू करने के लिए। कई बार क्या होता है कि हम लोग को कंप्यूटर में कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर डालने पड़ते हैं जिसको फायरवॉल रोक देता है, कहता है कि नहीं हम इसको डालने नहीं देंगे, सॉफ्टवेयर सही नहीं है ये। ठीक है, कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जिनको फायरवॉल जो है मना कर देता है, कहता है कि नहीं इस सॉफ्टवेयर को आप नहीं डालिए, ये सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर को ख़राब कर सकता है, ऐसा वो बोलेगा। ठीक है, तो लेकिन हमको डालना ही डालना है। मान लो कि हमको डालना ही वो सॉफ्टवेयर बाहर से मुझे कहीं से मिला हुआ है और मुझे डालना ही डालना अपने कंप्यूटर में, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, तो ऐसे में मैं क्या करूँगा कि कंप्यूटर के फायरवॉल के अंदर जाके और यहाँ पर टर्न विंडोज़ फायरवॉल को ऑप्शन को चूज करके और यहाँ से मैं बंद कर सकता हूँ। टर्न ऑफ वाले पे ऊपर भी टर्न ऑफ पे क्लिक कर दूंगा, नीचे भी टर्न ऑफ पर क्लिक कर दूंगा, और यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ नॉट रिकमेंडेड, इसको नहीं करना चाहिए, है ना? दिख रहा है सबको? तो अगर मैं टर्न ऑफ पे क्लिक करके मैं टर्न ऑफ पे क्लिक करके अगर मैं ओके कर दूंगा यहाँ पे नीचे, तो मेरा फायरवॉल बंद हो जाएगा। ठीक है, और फिर मैं जो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना चाहता हूँ वो डाउनलोड कर पाऊँगा, और दूसरे भी जो मतलब इंतज़ार कर रहे थे वायरस की भैया कैसे घुसूँ मैं अंदर इसमें, वो भी अपने आराम से आ जाएंगे। ठीक है, और फिर कुछ दिन में आपका कंप्यूटर ख़राब हो जाएगा, फिर जो है आप कहोगे कि मुझे अब दिखाना पड़ेगा 500-600 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये लग जाएंगे। ठीक है, तो व्यर्थ में हमको अपने फायरवॉल को ऑन ऑफ नहीं करना है। हाँ, कई बार क्या कंपनी में कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर डालने पड़ेंगे तो वो कहेंगे कि भैया अपना फायरवॉल ऑफ कर दो, तो फायरवॉल पहली बार मैं सुनूंगा कि फायरवॉल क्या होता है, तो फिर तो मेरी नौकरी भी जा सकती है वहाँ पे, है ना? तो इसलिए फायरवॉल जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर के लिए, क्योंकि सब लोग एंटीवायरस इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि एंटीवायरस जो है वो साल का खर्चा लगता है। साल में 400 रुपये से लेकर 1000 रुपये 2000 रुपये तक का खर्चा होता है, हर साल आपको खर्चना पड़ेगा कंप्यूटर के लिए अगर आप एंटीवायरस इस्तेमाल कर रहे हैं तो। इसलिए विंडोज़ ने अपने अंदर सिस्टम दिया कि उसने कुछ ऐसी चीज़ें बना के डाली हुई है फाइल में जो आपको फायरवॉल का काम करती है, और उसका सेटिंग यहाँ दे रखा है। ठीक है, तो फायरवॉल में फिर से एक बार बैक जाऊंगा और दिखाऊंगा कहाँ से मैं सबसे पहले कंट्रोल पैनल में हम लोग गए थे, यहाँ से सिस्टम एंड सिक्योरिटी में हमने इंटर किया था, उसके बाद से सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस में ट्रबल शूट को देखा था, उसके बाद हम लोग विंडोज़ फायरवॉल पे क्लिक किया और विंडोज़ फायरवॉल पे क्लिक किया, और यहाँ से यहाँ पर दूसरा ऑप्शन हमने सेलेक्ट किया था कि टर्न विंडोज़ फायरवॉल ऑन और ऑफ। अगर आपको ऑफ करना है तो ऑफ कर सकते हो, ऑन करना है तो ऑन कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन जी, अगर एंटीवायरस से हम डाल रखे हैं तो फिर फायरवॉल से कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? ऑन नहीं, या ऑफ है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑन ऑफ रहे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फायरवॉल को ऑन रखने में कोई हमें कोई वो नहीं है, नुकसान नहीं है। कई बार क्या होता है कि एंटीवायरस भी कुछ चीज़ों के लिए फेल हो जाता है, कई बार ऐसा होता है। ठीक है, क्योंकि मैं वायरस वाले चैप्टर में पढ़ाऊँगा कि हमें कंप्यूटर को कैसे सुरक्षित रखना है।
है ना। हम लोग क्या करते हैं, आगे हम लोग जब पढ़ेंगे इंटरनेट में तो हम लोग सिक्योरिटी के बारे में पढ़ेंगे कि हम अपने जो सोशल मीडिया पर हम व्हाट्सअप चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, हमको किस तरह सुरक्षित रहना है। कई लोग बर्बाद हो चुके हैं, कई लोग के लाखों रुपए उड़ा दिए गए, कई लोग जो हैं, कई लोग को जो है मतलब कि उनका प्रोफाइल हैक कर लिया गया, उनका गलत इस्तेमाल किया, क्राइम हुआ, बहुत सारी बातें होती हैं जो हम आने वाले जो इंटरनेट वाला जो ऑप्शन होगा, जब हमारा लास्ट चैप्टर चल रहा होगा तब हम सीखेंगे इसके अंदर कि कैसे सुरक्षित रहना है हमको। ठीक है, फिलहाल जो कंप्यूटर को बचाना है, पहले तो कंप्यूटर को बचाने के लिए हमको फायरवॉल हमेशा ऑन रखना है। ठीक है, जब तक आप सॉफ्टवेयर के बारे में नहीं जानते कि मैं जो सॉफ्टवेयर डाल रहा हूँ वो ख़राब नहीं है किसी भी तरीके से, तब तक आप उसे मत डालिए। ठीक है, और वही सॉफ्टवेयर डालिए जो फायरवॉल जिसको अलाउ करता है, क्योंकि वो चेक करके बता देगा कि आपको ये डालना है कि नहीं डालना है। ठीक है, ओके भैया। तो टर्न ऑफ टर्न ऑन, अगर ठीक है, अगर मान लीजिए कि मैंने टर्न ऑफ टर्न ऑन कर दिया था, है ना, और मैं यहाँ पर रिस्टोर करना चाहता हूँ डिफ़ॉल्ट जो कंपनी ने बना के भेजा था उस तरह से मैं करना चाहता हूँ, रिस्टोर डिफ़ॉल्ट पर क्लिक करूँगा और वो यहाँ पर रिस्टोर डिफ़ॉल्ट पर दोबारा क्लिक करूँगा, फिर रिस्टोर हो जाएगा, जैसा पहले था वैसे हो जाएगा। रिस्टोर डिफ़ॉल्ट का मतलब होता है जैसा आया था कंपनी की तरफ से वैसा ही कर देना है। ठीक है, रिस्टोर डिफ़ॉल्ट आपको कहीं भी मिलेगा तो इसका मतलब होता है कि जैसा कंपनी की तरफ से बनाया गया था वैसे उसको आपको रिस्टोर कर देना है फिर से। ठीक है, एडवांस सेटिंग आपको छेड़ना नहीं है, एडवांस सेटिंग में हमारे लिए कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसलिए जितनी ज़रूरत है हमको छेड़ने की हम उतना ही छेड़ें तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है ना। कई बार क्या होता है कि बहुत सारी बातों में जाना और घुसना हमारे लिए हानिकारक हो जाता है, तो इसलिए हम उसको नहीं छेड़ेंगे। एडवांस सेटिंग जो है उन लोग के लिए होता है जो कंप्यूटर के रिपेयर करने वाले होते हैं, हार्डवेयर मेंटेनेंस का जो इंजीनियर होता है या फिर जो नेटवर्किंग को कर रहा होता है आप कंप्यूटर में। ठीक है, तो हमको जो यूजफुल है हमारे लिए वो मैंने बता दिया। फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल प्रोटेक्ट करता है हमारे कंप्यूटर को वायरस से, मालवेयर से और बहुत सारे मतलब कि छोटे छोटे कुकीज़ होती हैं जो आपके कंप्यूटर को नुकसान करेंगे, उनसे वो सेव करता है। ठीक है, क्लियर है सबको। इसकी प्रैक्टिस आप लोग घर में ज़रूर कीजिएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप घर में जो है हमारे वीडियोज़ को दोबारा नहीं देख रहे हैं, क्योंकि क्लास में क्या होता है मिस हो सकती है, कई बार कुछ चीज़ें मिस हो जाती हैं, तो अगर दोबारा वीडियो को नहीं देख रहे हैं, घर पे प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा आप बहुत लॉस कर रहे हैं अपना। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आने वाले ज़रूरत समय में जब किसी कंपनी में काम करेंगे, चूँकि अब काम करना ही पड़ेगा भविष्य में, हर एक मतलब कि लेडीज़ को और हर एक जेंट्स को, दोनों को काम करना ही पड़ेगा भविष्य में। तो इसलिए अगर कंप्यूटर पे काम करें और वहाँ पर आपकी इन बातों से बेइज्जती हो जाएगी, तब आपको लगेगा कि मुझे सीख लेना था पहले ही। ठीक है, इसलिए अभी से इस चीज़ को सीखना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। बेइज्जती करा के सीखें, इससे अच्छा है कि अभी सीख लें। ठीक है, पैसे देकर। तो ये था हमारा फायरवॉल। ठीक है, फायरवॉल हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और मुझे कुछ सॉफ्टवेयर डालना होता है तो मैं फायरवॉल का इस्तेमाल करता हूँ, मगर वो सॉफ्टवेयर वो होता है जो मैं जानता हूँ कि सॉफ्टवेयर ख़राब नहीं है। ठीक है, उसके बाद से जो है सिस्टम व्यू अमाउंट ऑफ रैम प्रोसेस स्पीड, हमारे सिस्टम के बारे में देखना है कि हमारा जो सिस्टम है उसमें रैम कितना काम कर रहा है। तो यहाँ पर हम व्यू अमाउंट ऑफ रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, जो मेरे कंप्यूटर में हमने कल देखा था 4 GB है। ठीक है, किसी में 2 GB होगा, किसी इसमें होगा, तो इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से मैंने कल ही सेटिंग को देखा था, डिवाइस मैनेजर हमने यहीं से किया था कल, याद है आपको ये वाली सेटिंग हमने कल पढ़ी थी जी। यस भैया, हमने जब किया था रिवीजन। हाँ, तो कुछ चीज़ें इंटरलिंक होंगी तो उनको हमें छोड़ देना है। बैटरी में क्या है, चेंज बैटरी सेटिंग, अगर हम बैटरी सेटिंग चेंज करना है तो बैटरी सेटिंग चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ बैलेंस्ड यानी रिकमेंडेड, आप यही रखिए ताकि आपकी बैटरी कम खपत हो। अगर हम पावर सेवर रखेंगे तो और थोड़ा कम खपत होगी। तो पावर सेवर में ऐसा हो सकता है कि मैं अपना इंटरनेट ना चला पाऊँ। जैसे फ़ोन में क्या होता है, फ़ोन में सुपर पावर सेवर मोड होता है। आप लोग नए फ़ोन चला रहे होंगे, वीवो वगैरह, ओप्पो वगैरह का या फिर MI वगैरह का, तो वहाँ पर सुपर पावर सेवर मोड होता है ना। जैसे आप ऑन कर देंगे तो फिर आप इंटरनेट नहीं चला पाएंगे, है ना। आप जो है गूगल नहीं चला पाएंगे, यूट्यूब नहीं चला पाएंगे, व्हाट्सअप नहीं चला पाएंगे, सिर्फ आप कॉल कर सकते हैं, कैमरा ऑन कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट लिमिट दे देता है। उसी तरह से इसमें भी पावर सेवर मोड है। अगर आप अपनी बैटरी के पावर सेविंग करना चाहते हैं, पावर सेवर मोड में लगा दिए, लेकिन यहाँ पे लिखा हो बैलेंस्ड, तो इसने लिखा है रिकमेंडेड। याद रखिए, कंप्यूटर में कभी भी कोई सेटिंग करें तो रिकमेंडेड सेटिंग करें, जो कंप्यूटर की कंपनी बता रही है कि भैया आप यही वाले सेटिंग को करें। अगर आप अच्छा एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं कंप्यूटर से और कंप्यूटर को अच्छा चलाना चाहते हैं तो कंप्यूटर सेटिंग करें। समझ गए आप लोग? क्लियर? तो बैटरी में मुझे कुछ छेड़ना नहीं है, क्योंकि मैं बैटरी को जो है सेटिंग मेरी ठीक है ना।
यहाँ पर लिखा है चेंज चेंज व्हेन द कंप्यूटर स्लीप, इस ऑप्शन है। कंप्यूटर स्लीप हो जाता है तो कितने देर में आपको है, 5 मिनट का है, 10 मिनट का है ना, ये चीज़ दिखा रहा है। तो इसमें भी कोई वो नहीं है, सेटिंग पहले से बनी हुई है। आप 1 मिनट भी कर सकते हैं, 2 मिनट भी कर सकते हैं। चूज़ द स्लीप एंड डिस्प्ले सेटिंग, कि मतलब कितने देर में आपका कंप्यूटर डिस्प्ले मोड पे जाना चाहिए, मतलब स्लीप मोड पे चले जाना चाहिए, ठीक है। स्लीप मोड पे जाएगा कंप्यूटर तो क्या होगा, इससे हमारा कंप्यूटर की बैटरी बचेगी। जैसे हम कंप्यूटर को, अगर हम कंप्यूटर को ऑन छोड़ देते हैं और कुछ भी नहीं करते, ना तो कोई माउस हिलाते हैं, ना तो कोई बटन प्रेस करते हैं, तो आप देखते हो कंप्यूटर सो जाता है, अपने आप ही बंद हो जाता है उसका स्क्रीन, होता है ना ऐसा। जी तो वो स्लीप मोड पे कंप्यूटर चलाता है, तो वहाँ से हम सेटिंग कर सकते हैं भैया कि आपको स्लीप मोड पे कब तक रखना है, कितने देर में चलाना है उसको स्लीप मोड के अंदर, ठीक है। ये वाली सेटिंग है कंप्यूटर चेंज व्हेन द कंप्यूटर स्लीप्स, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद से जो है यहाँ पर कोई क्वेश्चन है? ये स्लीप मोड वाला पावर ऑप्शन से करेंगे ना? हाँ, पावर ऑप्शन से, पावर ऑप्शंस में स्लीप मोड का है। आप जब अपने कंप्यूटर में ऑन करेंगे, अगर आपके पास कंप्यूटर सिस्टम है वहाँ पर और विंडो 10 पड़ा हुआ है, जो भी पड़ा हुआ, आप एक बार वहाँ पर देख सकते हैं। विंडो 10 की है, विंडो 7 में थोड़ा हो सकता है दूसरा हो, ये हो सकता है, ठीक है। विंडो 10 है, विंडो 10 है। हाँ, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं, और अगर आपके पास अभी है तो आप अभी ओपन करके देख सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत जरूरी इसमें, ठीक है। उसके बाद से जो है हमारा यहाँ फाइल हिस्ट्री से बैकअप कॉपीज़ ऑफ योर फाइल हिस्ट्री हम देख सकते हैं, अपनी फाइल हिस्ट्रीज, यानी कंप्यूटर में मैंने जो भी फाइलों का आदान प्रदान किया है, जो भी फाइलें बनाई हैं और जो भी डिलीट की हैं वगैरह वगैरह, इसकी हिस्ट्रीज यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर मेरे में दिखा रहा नो यूजेबल ड्राइव वॉज फाउंड, मेरे में कुछ भी ऐसे ड्राइव फाइंड नहीं किया गया जिससे हम सेटिंग निकाल सकें, है ना। यहाँ पर रीस्टोर पर्सनल फाइल्स, अगर हमें रीस्टोर करना है, यहाँ पर दिखा रहा है कि पर्सनल फाइल आपको रीस्टोर करना है, कोई फाइल आपने डिलीट कर दी है तो यहाँ पर सर्च करके और हम लोग रीस्टोर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको नाम याद होगा तो, समझ रहे बात को? जी भैया। और कितना पुराना तक रीस्टोर हो सकता है? रीस्टोर तभी हो सकता है जब आपका जो है आपने परमानेंटली डिलीट नहीं किया है। तो परमानेंटली अगर डिलीट नहीं किया तो आप यहाँ से ना जा करके आप सीधे जो है बिन से, जो है यहाँ पे एक होता है हमारा रिसाइकल बिन का ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करके इसके अंदर जो हमारी फाइलें डिलीटेड हैं वो देखो रखी हुई, सब डिलीट की हुई फाइलें हैं। मैं चाहूँगा तो यहाँ पर राइट क्लिक करके रिस्टोर कर सकता हूँ, दिख रहा ना यहाँ पे ऑप्शन। जी जी। तो जब परमानेंट डिलीट करेंगे तो उसको रिस्टोर करना नहीं है, लेकिन जो बातें हमने टेम्पररी डिलीट की हैं वो हम अपने जो है रिसाइकल बिन से जाके कर सकते हैं। तो इसका भी कोई यूज नहीं करेंगे यहाँ पे हम, ठीक है। तो बाकी नीचे के ऑप्शंस हमें नहीं देखने हैं, हमको ऊपर के ये जो 4 ऑप्शंस हैं जिनको हमें देखना था सिस्टम एंड सिक्योरिटीज़ के अंदर। जब हम कंट्रोल पैनल में गए तो उसमें जो पहला ऑप्शन था सिस्टम एंड सिक्योरिटीज़, उसके अंदर अब फिर हम बैक जाते हैं और बैक जाने के बाद हम देखेंगे हमारा नेटवर्क एंड इंटरनेट का ऑप्शन आ रहा है। किसका आ रहा है? नेटवर्क एंड इंटरनेट का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो सिस्टम सिक्योरिटी का हो गया सबका, ओके। नेटवर्क एंड, और जब हम उसमें गए नेटवर्क एंड इंटरनेट में तो यहाँ पर दिखा रहा है कि व्यू नेटवर्क स्टेटस एंड टास्क, कनेक्ट टू नेटवर्क। अगर मान लो कि हमारा कंप्यूटर नेटवर्क से कनेक्ट नहीं कर रहा, मैंने वाईफाई लगा दिया, वाईफाई चालू कर दिया, ठीक है, लेकिन वो कनेक्ट नहीं कर रहा, तो हम लोग यहाँ पे कनेक्ट टू नेटवर्क पे क्लिक करके, जब हम कनेक्ट टू नेटवर्क पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑप्शन वो यहाँ पर है व्यू नेटवर्क स्टेटस टास्क वाले में, पहले इस पर क्लिक करेंगे हम लोग। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर इंटरनेट वाईफाई पल्स इंटरनेट वीओसी इंटरनेट चल रहा है मेरा, ठीक है। ये सारा चीज़ सेटअप है। यहाँ पर कोई भी जो है कट्टम का साइन नहीं है, कोई भी येलो मार्क का ट्रायंगल नहीं है, ठीक है ना। अगर होगा तो वहीं पर क्लिक करके हम लोग, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं, अगर होगा तो यहाँ पर सब दिख रहा है, यहाँ पर सारी चीज़ें, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये ड्यूरेशन चल रहा है 12 सेकेंड 13 सेकेंड, बढ़ रहा नहीं है ना। फिर से मैं करता हूँ इसको, ठीक है, फिर से देखना। मैं नेटवर्क और इंटरनेट में गया, व्यू नेटवर्क स्टेटस एंड टास्क में गया, ठीक है। और उसके बाद से देखो यहाँ पर दिखा रहा है मेरा इंटरनेट का, वाईफाई का, यहाँ पर जो है टावर की तरह 4 टावर मेरे दिख रहे हैं, इसमें दिख रहे हैं आप लोगों को, दिख रहा सबको। अब इस पर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर जो है अगर मेरा इंटरनेट चल रहा होगा तो देखो यहाँ पर एक सेंट ऑप्शन है, एक रिसीव्ड ऑप्शन है, 2 कंप्यूटर बने हुए हैं यहाँ पे नीचे, दिख रहे हैं। और यहाँ पर एक तरफ सेंट लिखा हुआ है, एक तरफ रिसीव लिखा हुआ है ना, लिखा ना इसमें।
जी भैया। ठीक है, तो ये हम थोड़ी देर देखेंगे। अगर अगर वाकई में मेरा इंटरनेट चल रहा है तो क्या होगा कि ये सेंट भी बदलेगा और रिसीव भी बदलेगा, सेंट भी बदलेगा और रिसीव भी बदलेगा। अपने देखो बदल गया ना यहाँ पे, अभी 873 जी हो गया, तो ये बदलता रहेगा। अगर बदल रहा है तो इसका मतलब मेरा इंटरनेट चल रहा है, काम कर रहा है, और नहीं बदल रहा है इसका मतलब कुछ प्रॉब्लम है। अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो मैं डायग्नोस करूँगा, DIAGNOSE। ज़्यादा तो नहीं हो रहा आज के लिए? नहीं भैया नहीं। नहीं। तो मैं यहाँ पर डायग्नोस करूँगा। क्या करूँगा? डायग्नोस। अगर मेरा इंटरनेट नहीं चला, यानी सेंट और रिसीव्ड में अंतर नहीं आ रहा, कुछ भी मतलब कि बदल नहीं रहा, तो इसका मतलब मेरा इंटरनेट नहीं काम कर रहा। मैं इसमें डायग्नोस बटन पे क्लिक करूँगा और खुद इंटरनेट डायग्नोस कर देगा। अगर वो ठीक करने लायक होगा तो खुद ठीक करके इंटरनेट चालू हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? जी पर नया वाईफाई कनेक्ट करना हो तो भैया? वो यहाँ से होगा, नोटिफिकेशन वाले बटन से। यहाँ पर देखिए ओके। मेरा कनेक्टेड है ना, यहीं पे ऑप्शन आता है, क्लिक करेंगे तो ऑप्शन आता है यहीं से। या नोटिफिकेशन एरिया में वाईफाई का होता है, तो वो तो हम लोग कनेक्ट करना बहुत ईजी होता है। देखिए यहाँ पे दिख रहा नहीं है? जी जी। हाँ, तो ये तो कनेक्ट करना ईजी है, लेकिन सेटिंग कर रहा हूँ। तो हम लोग इंटरनेट और नेटवर्क और इंटरनेट में जब हम लोग गए, यहाँ पर व्यू स्टेटस देखेंगे, और अगर वाकई में कोई प्रॉब्लम हुई तो या तो हम यहाँ पर पीला कलर का ट्रेंगल बन के आ जाएगा, या तो लाल कलर से कुछ कट के आ जाएगा। ठीक है ना? और फिर भी नहीं, कुछ भी नहीं आ रहा और फिर भी आपका इंटरनेट नहीं चला, तो इसका मतलब हम यहाँ पर वाईफाई वाले ऑप्शन पे, यहाँ पर जो कनेक्शन दे रखा ब्लू कलर का, यहाँ पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद हम देखेंगे कि हमारा सेंट और रिसीव्ड दोनों बराबर चल रहा है कि नहीं, मतलब दोनों चल रहा है कि नहीं चल रहा है, बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है। अगर बदल रहा है तो ठीक है, नहीं बदल रहा है तो डायग्नोस करेंगे उसको, है ना? डायग्नोस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, बदल रहा होगा और फिर भी नहीं चल रहा है, मान ली बदल रहा है फिर भी नहीं चल रहा, तो इसका मतलब है कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो है वहाँ से कोई गड़बड़ी है, मतलब आगे से कुछ प्रॉब्लम है, इंटरनेट ही नहीं आ रहा बाहर से। ठीक है, ये चीज़ है। सबको समझ में आ गई बात? ये यस भैया। यस भैया। इसको प्रैक्टिस कर लेना। सब लोग यस यस कह रहे हो, बहुत अच्छी बात है, मुझे अच्छा भी लग रहा है कि आप लोग यस कह रहे हो, लेकिन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर जो है कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, मैं वो सेटिंग्स बता रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है चेंज योर नेटवर्क सेटिंग। अगर हमें मुझे नेटवर्क सेटिंग चेंज करना है, सेटअप एंड न्यू कनेक्शन नेटवर्क, तो हम नया सेट कर सकते हैं। और उसके सबसे नीचे दे रखा है ट्रबल शूट प्रॉब्लम्स। अगर मुझे कहीं से भी समझ नहीं आ रहा तो मैं यहाँ पे ट्रबल शूट प्रॉब्लम्स पे क्लिक करूँगा। किस पे क्लिक करूँगा? ट्रबल शूट प्रॉब्लम्स पे। समझ रहे हो बात को? तो नेटवर्क के अंदर भी ट्रबल शूटिंग होगी। ठीक है, जैसे मैंने वाईफाई पे क्लिक करके आपको दिखा दिया था कि यहाँ से हम ट्रबल डायग्नोस कर सकते हैं। अगर मुझे वहाँ से नहीं समझ रहा तो मैं ट्रबल शूट पे क्लिक करूँगा और ट्रबल शूट करके मैं देख सकूँगा इस सारी चीज़ों को। तो यहाँ पर सब कुछ ओके दिखाई पड़ा, कोई भी यहाँ पे ट्रायंगल का निशान नहीं आ रहा। ठीक है, यस। उसके बाद से चेंज एडाप्टर सेटिंग यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ पर मैंने राइट साइड पे देखो अपने कर्सर को ले गया, चेंज एडाप्टर सेटिंग। जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो उस पर अंडरलाइन बन के आ जा रहा है। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे जितने एडाप्टर्स होंगे वो दिखा रहा है। यहाँ देखो 2 चल रहे हैं, 2 दिखा रहा है कि चल रहा है, और एक में देखो कट्टम का निशान बन के आ रहा है ना जी। यानी मेरा एक जो है रिसीवर जो है इंटरनेट रिसीवर वो ख़राब है, बाकी 2 काम कर रहे हैं। मेरे में 3 बना रखे हैं। ठीक है, दिख रहा है सबको? जी भैया। अब ये इसलिए ख़राब है क्योंकि यहाँ पर मैंने तार लगा ही नहीं रखा, इसलिए कट्टम का साइन आ रहा है, क्योंकि मैंने लाइन वाला केबल लगा ही नहीं रखा है। जो लाइन केबल होता है वो नहीं लगा रखा है, इसलिए यहाँ पर कट्टम निशान आ रहा है। मैंने जो है USB से, यानी मोबाइल के USB से इंटरनेट चला रखा है, इसलिए यहाँ पर दिखा रहा कि हाँ है यहाँ पर, और वाईफाई का इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं चलाने के लिए, तो इसलिए 2 दिख रहा है और 1 नहीं दिख रहा है। अगर मैं अपना केबल लगा, लिखा ना, देखो लिखा नेटवर्क केबल अनप्लग्ड जो है, इसमें अगर मैं केबल लगा दूंगा अपना और फिर कनेक्ट कर दूंगा तो यहाँ पर एक कट्टम का साइन हट जाएगा और मेरा इंटरनेट वहाँ से चालू हो जाएगा, और इन दोनों पे कट्टम का साइन आ जाएगा। समझ गए? जी। तो इस तरह से है सिस्टम। तो नेटवर्क सेटिंग में आप समझ गए नेटवर्क सेटिंग कैसे करना है। जी भैया। क्या मैं इसके आगे और बढ़ूँ कि यहीं पर? नहीं भैया, इनफ है आज के लिए। मानवी, प्रैक्टिस कर। और बढ़ा जाए कि मतलब ख़त्म कर दो पूरा कंट्रोल पैनल जी? नहीं भैया। समझ में आ गया कि मतलब कि अभी उलझन होने लगी सेटिंग देख करके? नहीं हो रही है? नहीं। और आगे पढ़ाएं? इतना ही ठीक है भैया। अच्छा ठीक है, प्रैक्टिस करनी है ना भैया, आगे ज़्यादा हो जाएगा। कोई क्वेश्चन किसी को पूछना है? कल पूछेंगे। हाँ भैया पूछना। हाँ बताइए।
भैया ये पूछने जो बोलते हैं ना वो हाँ, कितनी टाइप्स होते हैं? क्या चीज़? विंडोज आपने भी बोला था विंडोज 7 या विंडोज 10, तो मतलब ये हाँ, कितने टाइप्स होते हैं? विंडोज़ वाला शायद आपने क्लास नहीं ज्वाइन किया था मुझे लगता है ना? तो आप अपने अभी नहीं किया। हाँ, अपने वॉइस एप्लीकेशन में जाइएगा। वहाँ पर दूसरे दिन या तीसरे दिन में विंडोज़ करके एक वीडियो पड़ी होगी, ठीक है? वॉइस एप्लीकेशन में जाके रिसोर्स पे क्लिक कीजिएगा। वॉइस एप्लीकेशन में जाके रिसोर्स पे क्लिक किया, मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है? वहाँ पर मैंने वीडियो डाल रखी है, आप वहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ वॉइस एप्लीकेशन होगा कंप्यूटर में, वहाँ पर आप देखिएगा ऐसा रिसोर्स करके लिखा होगा। देखिए रिसोर्स के अंदर यहाँ पर जो है, यहाँ पर डे 4 में विंडोज़ करके ऑप्शन आ रहा है। आ रहा है यहाँ पे? हाँ दिख रहा इस वीडियो को घर पे देख लीजिएगा, उसमें सब डिटेल मैंने बता रखी है कि किस तरह से क्या है विंडोज़ का, है ना? है। क्लियर? और तब अगर समझ में नहीं आता है तो मैं ज़रूर उस पर बताऊँगा कि क्या क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है। तो उस वीडियोज़ को सारे वीडियोज़ अपने वॉइस एप्लीकेशन में जा कर के, है ना, उसके बाद से जो है अपना क्लास में जाना, जीरो टू इंस्टीट्यूट कंप्यूटर क्लास में क्लिक करना। उसके बाद से अंदर जाओगे तो रिसोर्स करके ऑप्शन होगा, रिसोर्स पे क्लिक करोगे तो वीडियोज़ दिख जाएंगी लिस्ट से, उन वीडियोज़ को देख लेना है, ठीक है? तो आज के लिए भैया इतना ही छोड़ें। हाँ भैया इतना यस ही भैया। ठीक है। ठीक है, चलो कल बाकी हम लोग ठीक है, चीज़ें। थैंक यू भैया। ओके। Thank you.